15 अगस्त बहुत सारी गुजरी हुई यादों के साथ हमें जगाने के लिए आता है कि हे देशवासियों, जागृत हो जाओ। वो एक एक व्यक्ति जो शहीद हुए हैं देश के लिए, जिन्होंने हंसते हंसते अपना बलिदान दिया है, वो स्वतंत्रता सेनानी, वो हमसे कहते हैं कि तुम लोग तो मस्ती कर रहे हो, तुम लोग तो आपस में लड़ रहे हो, कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई किसी और चीज़ के नाम पे। तुम्हें उस समय लड़ाई नहीं दिख रही थी जब अंग्रेज राज कर रहे थे, जब अंग्रेज़ों ने अपने देश पे कब्जा कर रखा था, उस समय मरने को हम लोग थे। अब जब आज देश आज़ाद हो गया तो तुम्हें अब देश किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, या तो सबको अपनी जेब दिखाई दे रही है, या किसी को अपना परिवार दिखाई दे रहा है, या किसी को अपनी पार्टी दिखाई दे रही है, या किसी को अपना दुकान, किसी को व्यापार, किसी को बस। इसलिए ध्यान रखना, 15 अगस्त आज 79 वर्ष हो चुके हैं। आप इन 79 वर्षों में कभी आपने चिंतन किया है कि आपने क्या खोया, क्या पाया? आज़ाद भारत में आप आज भी आज़ाद हैं क्या? आज की डेट में ना आपकी बेटी सुरक्षित है, ना आपका बेटा सुरक्षित है। हर साल कितनी लड़कियां हमारे देश में गायब हो जाती हैं, कहाँ गईं, किस हाल में हैं, पता ही नहीं है। आज देश में रहने वाले, साथ में पढ़ने वाले, साथ में जॉब करने वाले, आज उन लड़कियों को बहला फुसला करके वो अपने अपने धर्म की चादर उनको उड़ा देते हैं, धर्मांतरण कर देते हैं। क्या हम आज़ाद भारत के लोग हैं? आज हमारे देश में ही हम लोग एक साथ रह करके यदि किसी नगर में, किसी मोहल्ले में, किसी गली में अगर मुस्लिम लोग रहते हैं तो आज हिंदू लोगों को ऐसा लगता है कि भैया ये तो पाकिस्तान है, यहाँ कैसे जाएं? महिलाएं, लड़कियां, जेंट्स उस गली में जाने से डरते हैं। क्या ये इसको आज़ादी कहेंगे? वो लोग जिन गलियों में हिंदू रहते हैं वो लोग वहाँ से निकल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, वो वहाँ से जा सकते हैं, वो अपना जुलूस निकाल सकते हैं, यात्रा निकाल सकते हैं, पर अन्य कोई जाति के लोग उनकी गली से नहीं निकल सकते। यही आज़ाद भारत है। हम सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। क्या यही आज़ाद भारत है? यहाँ पर जाति के नाम पर किसी को परेशान किया जाता है, किसी को उठाया जाता है, किसी को इतनी सुविधाएं दी जाएंगी और किसी की सुविधाएं को छीन लिया जाएगा। क्या ये आज़ाद भारत है? आज हम सब बच्चों को पैदा करने वाले माता पिता आज वृद्ध आश्रम में वहाँ पर अकेले जीवन जी रहे हैं। क्या यही आज़ाद भारत है? महानुभाव ध्यान रखें, हम लोग क्या जिस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, शर्मा, वर्मा, जाट, गुर्जर सभी जाति के लोग एकता के छाते में आकर के और देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, प्राण दे रहे थे, बलिदान दे रहे थे हंसते हंसते, तब जाके देश आज़ाद हुआ था। अगर आज की डेट में देश फिर से मान लो परतंत्र हो जाए तो क्या हम लोग आज़ादी करवाओगे? अभी तक की स्थिति को देख करके लगता है कि 100 साल पूरे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे हम लोग। क्योंकि आज हमारे देश में ही रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग ये बोलते हैं, बेटा कर लो, बना लो मकान, बना लो दुकान, 10-20 साल बाद सब हमारे हो जाएंगे। उनको इतना विश्वास है कि हमारी कौम फिर से 500 साल पहले राज किया था, अब फिर वो कहते हैं कि हम फिर राज करेंगे। और हम लोग में आपस में फूट है, आपस में हम लोग लड़ते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। इसको आज़ाद भारत नहीं कहेंगे।
15 अगस्त मनाना तभी सार्थक होगा जब हम हर जाति के लोगों को गले लगाएं, हर जाति के लोगों का सम्मान करें, हर जाति के लोगों को उचित सम्मान दें, उनके क्षेत्रों की रक्षा करें, उनके मंदिरों की रक्षा करें, उन समाज की रक्षा करें, उनके परिवारों की रक्षा करें। कानून को लचर मत बनाओ, कानून को सख्त बनाओ। कोई भी व्यक्ति अपराध करने से डरे, अपराध करने के बारे में सोचे, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं। क्योंकि जो शब्द कहा था मेरा भारत महान, जब ये सारे झगड़े वगड़े नहीं थे तब भारत महान था। पर आज की डेट में भारत महान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम लोग पहले जैसे नहीं हैं। अब स्वार्थ की रोटी सेकते हैं, हम स्वार्थ की राजनीति करते हैं, स्वार्थ के लिए हम एक दूसरे को नीचा दिखा देते हैं। इसलिए ध्यान रखो, मेरा भारत महान था, है, रहेगा। उसके लिए हम सबको एक खांचे में ढलना पड़ेगा, डर खत्म करना पड़ेगा। अभी कहीं हमें आपसे डर है, आपको हमसे डर है, हिंदू को मुस्लिम से डर है, मुस्लिम को हिंदू से डर है। नहीं, ऐसा होना चाहिए जैसे लोग चीन में रहते हैं, वहाँ कोई डर नहीं है किसी को, प्रेम से रहते हैं। इंग्लैंड में, अमेरिका में, वहाँ पर इतना अलगाववाद क्यों नहीं है? कानून का डर है। कानून के रखवाले वहाँ पर देश की आज़ादी के लिए और देश की, है ना, एकता अखंडता के लिए वहाँ पर वो एक हैं, एक। तो इसलिए क्या हम लोग एक नहीं हो सकते? क्या हम लोग भी अपने देश को अमेरिका की तरह, लंदन की तरह, चीन की तरह हम भी समर्पित नहीं हो सकते क्या? यदि ऐसा हो जाए तो हमारा 15 अगस्त मनाना सार्थक है। कम से कम इतिहास के पन्नों में लिखा जाए कि 79वां 15 अगस्त ने भारत को नए प्राण दे दिए, जीवंत कर दिया। ये अगर ऐसा हो तभी तो हम कहेंगे कि भारत 15 अगस्त मनाना सार्थक है। नहीं तो स्कूल में बड़े बड़े बॉक्स लग जाएंगे, आज़ादी के गीत बजेंगे, जो पुराने वाले गीत, वो गीत बजेंगे, हम लोग सुनेंगे, लड्डू बांटेंगे, 2-4 प्रोग्राम हो जाएंगे, हो गया 15 अगस्त। ऐसा 15 अगस्त तो नहीं मनाने का मन है। मन रो रहा है, दर्द हो रहा है दिल में कि हमारे सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत आज कैसा हो गया, किसने कर दिया? ना आप मुग़ल हैं, ना आप अंग्रेज हैं, फिर भी हमारा देश नीचे क्यों जा रहा है, गर्त में क्यों जा रहा है? अब तो इसका मतलब है कि लूटने वाला कोई दूसरा नहीं, अब लूटने वाले हम ही हैं, हमारे ही हैं, हम लोग ही हैं ना, देशवासी ही हैं। इसलिए उठो, जागो और संकल्प करो कि इस 15 अगस्त से हम सब मिलकर एकता के साथ, देश की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, मिलकर रहेंगे और कहेंगे जय हिंद, जय भारत। इस नारे को गूंजना चाहिए, वंदे मातरम। उस भारत माता की रक्षा के लिए जो हमने प्राण दिए थे, क्या एक बार फिर से मरने के लिए, देश की आज़ादी के लिए तैयारी कर रहे हो? जब आज़ाद है ही भारत तो उसको आज़ाद रहने दो। उसके नियम, कानून, रूल्स ऐसे बनाओ कि आज भी भारत आज़ाद है, आने वाले समय 100 साल तक और आज़ाद रहे। ऐसे नियम कानून के साथ हम लोग एक एक नागरिक, एक एक समाज का व्यक्ति, देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शर्मा, वर्मा, जाट, गुर्जर, जैन, ये सब बाद में हैं, पहले हमारा देश है। देश सर्वोपरि है, जातिवाद में है। फिर देश की रक्षा के लिए हम सब एक होना चाहिए, तब जाके हम अपने देश को कह सकते हैं मेरा भारत महान। क्योंकि पूरे दुनिया में एक देश भारत ही है, जैसे माता कहते हैं हम, भारत माता। और जब माता कहते हो तो माता की रक्षा उनके पुत्र तो करेंगे। तो हम सभी पुत्र, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुए हों, उस भारत माता की रक्षा के लिए तैयार रहें। मेरा यही एक कहना है। और किसी को बुरा लगा हो क्षमा कर देना भैया। मेरा मन
किसी को दिल दुखाने का नहीं है। मेरा मन तो ये है कि भारत मेरा है, मेरा भारत है। और जब किसी मेरे भारत में माँ तुम्हारी हो हमारी हो और परेशान हैं तो दुख होता है। पिता तुम्हारा हो या हमारा हो, अगर वृद्धाश्रम में हैं तो दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि 15 अगस्त तो मना रहे हैं हम, पर हमारे माता पिता वृद्धाश्रम में हैं। इसका ध्यान रखेंगे। तो सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।